मतलब हम जिले की बात करें तो जिला नहीं बना रहे, युवाओं के रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। जो विधायक हैं वो भी उठा रहे हैं वहाँ मुद्दा, और जिन्होंने उठाया मैं जो भी देखिए किसानों की बात कोई भी उठाएगा हम उसकी सराहना करें। देखिए, लोकतांत्रिक जनमोर्चा 24 सितंबर दिन रविवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान डीएवी इंटर कॉलेज का मैदान, वहाँ से ये महारैली अपने मुद्दों को लेकर वहाँ से शुरू की जा रही है और ये एसडीएम आवास तक जाएगी और वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर वहाँ इसका समापन किया जाएगा। क्या मांगे हैं उसमें आपकी रुड़की जिला बनाओ देखिए- और क्या मुख्य मांगे हैं? देखिए, रुड़की जिला बनाओ तो पिछले 17 वर्षों से लोकतांत्रिक जनमोर्चा के बैनर पर लगातार आंदोलन किए जा रहे, रुड़की बंद भी कराया गया, रैलियां भी हुई हैं और युवाओं के रोजगार के लिए भी, ये दोनों मुद्दे हमारे शुरू से हैं। लेकिन जो बीच बीच में ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे भी हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, बराबर। ये सामाजिक संगठन है हमारा। लगातार आप 17 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जी, जी। जिला बनाने की मांग भी कर रहे हैं, जी, जी। और जो चाचा भतीजे जो एक्सपायर हुए थे उनके लेकर भी मांग हाँ, कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसी कोई मांग आपकी नहीं मानी है। उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को लेकर भी आज आपने बात की है। हाँ, मुझे लगता है ये किसानों की भी नहीं मांगने गए, जी। ये पता नहीं हमारे से चिढ़ है क्या सरकार को कुछ। मतलब हम जिले की बात करें तो जिला नहीं बना रहे, युवाओं के रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा, और जब यहाँ मुआवजे की बात करें मृतक आश्रित विधवाओं के तो उन्हें मुआवजा नहीं देते हैं। अब किसानों पर जो अब पूरे जनपद में जो आपदा आई है उससे सभी त्रस्त हैं। भाई किसान आज बर्बादी के कगार पर है, मजदूर की क्या स्थिति है अभी भाई राजकुमार जी ने बता दिया और काला जी ने बता दिया कि सरकार की क्या स्थिति है। मेरा कहना यह है कि सरकार वो हमारे से है, सरकार हम ही लोग तो बना रहे, और यदि सरकार जनता के प्रति वो कहीं इस तरह की समस्याओं के लिए यदि संज्ञान नहीं लेती, गंभीर नहीं रहती, तो उसका रास्ता फिर हमारे पास क्या बचता है? आंदोलन बचता है। तो हम तो आंदोलन कर रहे हैं। अब सरकार को चाहिए कि ये कम से कम जिले की यदि बात कर रहे तो जिला बनेगा, ये जनहित का मुद्दा, जनभावना का मुद्दा है। तो वो सर, ये जो मुआवजा देने की बात कर रही सरकार के, उत्तराखंड के भी अन्य जनपद हैं और हरिद्वार जनपद भी है, यहाँ पे जो आपदा प्रभावित लोग हैं, किसान हो या जिनके घर नुकसान हुए उन्हें हो, उचित मुआवजा दिया जा रहा है। क्या इस मुआवजे से संतुष्ट है लोग? नहीं, संतुष्ट कहाँ है, कोई भी संतुष्ट नहीं। आप देखें सारे विधायक विधानसभा में बोल रहे, यहाँ बोल रहे, किसान सारे संगठन आज आंदोलन कर नहीं रहे, सब कर रहे। यदि संतुष्ट होते तो वही आंदोलन क्यों करते? और इस वाली जो आपकी रैली निकल रही है 24 तारीख को, इसमें क्या जनपद के किसान भी शामिल होने जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, किसान आवेंगे, युवा आवेगा, व्यापारी आवेंगे, वकील आवेंगे। तो देखो रुड़की ज़िले से तो हम सब जुड़े हुए हैं ही, लेकिन किसान आज जो प्रभावित है और वो आज बेचारा एक तरह से भाई बर्बादी हो गया किसान, तो उसकी फसलें सड़ रही वहाँ। भाजपा सरकार तो सर, कह रही है क्या कारण है कि आय दुगनी होगी? आए तो दुगनी हो जाएगी, वो तो पता लग जाएगा। अभी जैसे यहाँ 2022 में लगा ना पता, अब वो 11 से 3 पे आए ना, ये लोकसभा भी चली जाएगी। अच्छा सर, अभी अजान दो जरा लोकसभा का चुनाव, प्रशासनिक दृष्टि से क्यों नहीं बना रही? नहीं तो ये तो सवाल उनसे किया जाना चाहिए। भाई जब आप संगठन की दृष्टि से बनाओ, पहले हटा दिया था इन्होंने, अब फिर बना दिया, तो आप प्रशासनिक दृष्टि से क्यों नहीं बनाते? इसे बना दो। आप तो भाई डबल इंजन की सरकार है आपकी और ये मानक पूरे कर रहे रुड़की। पहले तो ये हरिद्वार रुड़की तहसील का हिस्सा थी। अगर सीट हाँ। सीट ओबीसी होती है, क्या सुभाष सैनी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव की तो बात ही नहीं आज। जी। आज तो रैली की बात हो रही, महारैली। मैं 2 चुनाव लड़ चुका। अच्छा, सब ये कहते हैं भाई चुनाव नजदीक आते लोकतांत्रिक झंडा ऊंचा हो जाता है, चुनाव जाते नीचे, इस समय क्या करना? और ये 17 साल से क्या कर रहा मैं? चुनाव तो 2 लड़े भाई, चुनाव तो 2 लड़े। अरे वो चुनाव 5-5 साल में आते हैं, हाँ, 17 साल से लड़ाई ये 17 से देखिए, आज चुनाव की लड़ाई तो है ही नहीं। ये लड़ाई जो है ये है जन सरोकारों की, ये हरिद्वार के एक तरह से स्वाभिमान की लड़ाई है। यार हम मर रहे हैं, यहाँ किसान मर रहा, मजदूर मर रहा, और आप 1100 रुपये दे रहे हैं। पर भी क्या बोलेंगे? वो भी वहाँ पर बैठे धरने प्रदर्शन पर, उसको लेकर क्या हाँ, हम उनके साथ हैं, वो पीड़ित पक्ष है वो।
हम उनके साथ हैं, उसमें क्या है? आप वो मानते गलत हुआ, उनके साथ? गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अरे पहले गलत नहीं हुआ क्या? जब वो सैनिक चौकीदार मारे गए थे तब नहीं गलत हुआ था? तब हम कोतवाली घेराव करके वो प्रधानपति जेल नहीं गया था, वो जेल गया था। विधानसभा सत्र में भी स्पीकर ने खंडूड़ी ने खुद कहा था कि सत्ता पे जो है ब्यूरोक्रेसी हावी है, प्रशासनिक जो इकाई है वो हावी है। आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वास्तविकता है भाजपा सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही? नहीं, भाजपा सरकार लगाम कहाँ लगावे? अब ये जो अधिकारी है ये ही नहीं घूम रहे भाई। एसपी देहात, फिर एसपी हो गया, एसएसपी हो गया, फिर आ गया, ये यहीं क्यों घूम रहे? ठीक है, ये तो सरकार का काम है, हाँ? ये मंत्रियों का काम है कि वो जो है बेरोजगारी पे कंट्रोल करें। 24 सितंबर में किसान जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे, गांव-गांव से किसान आएगा और बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी समस्या है। आप जनपद का भ्रमण करेंगे, फसलें मुझे लगता है 70-80% बर्बाद है। गन्ना खत्म हो चुका, धान खत्म हो गए, पशुओं का चारा समाप्त हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि पिछले 2-3 महीने से लगभग पूरे जनपद का, चाहे वो किसान संगठन हो या विधानसभा में विधायकों ने अपनी बात को मुखर रूप से रखा, लेकिन सरकार अभी टस नहीं हो रही है। सरकार के लोग आते हैं, वो पिकनिक की तरह यहाँ एक भ्रमण करके चले जा, और आज तक वो जो अभी बात हो रही थी 1100 रुपये मुआवजे की बात, उसकी आप तह तक जाइए। पहले वो 1100 रुपये सबको नहीं दे रहे, वो 1100 रुपये में भी सरकार, देखिए ये एक मजाक है आज किसानों के साथ में। 1100 रुपये में भी क्या है कि किसी किसान के पास अगर 20 बीघा ज़मीन है तो वो उनका जो सरकार का नुमाइंदा है वहाँ पटवारी, वो ये कह लगा मेरी नज़र में 2 बीघे गन्ना खराब है और उसका भी 20% खराब है। वो कहीं 2000 के 3000 रुपये किसानों ने लेने को मना कर दिया। कुमार जी, ये उमेश कुमार तो विधायक काल को तो उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया किसानों की समस्या को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। देखिए मैं पहले कह रहा ना, जो विधायक हैं वो भी उठा रहे हैं वहाँ मुद्दा, और जिन्होंने उठाया, मैं जो भी, देखिए किसानों की बात कोई भी उठाएगा हम उसकी सराहना करेंगे। किसान जो संगठन है वो उठाएंगे, हम उनकी सराहना करेंगे। किसान गांव-गांव से बैठे, उनकी महिलाएं रो रही भाई वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या मानते हैं हमारी 2024 में ये परिणाम देखने को बिल्कुल मिलेगा। जनता में बहुत रोष है। 2024 में सरकारों को इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकारों को, ये 1100 रुपये का मजाक बंद कर दें। वो किसान बिल्कुल लेने को तैयार नहीं है, वो रोते का आंसू ना पूछे, वो इसका भौतिक सत्यापन कर ले। किसान आपदा का भौतिक सत्यापन कर ले। ये जनपद आज भूखमरी के कगार पे है, पशुओं को चारा नहीं है वहाँ। और बिजली विभाग के एक्शन, किसानों के कनेक्शन काटने पर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 3 महीने का बिल होल्ड कर दो। अरे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चौथे महीने पैसा कहाँ से आएगा? हम आज मांग कर रहे हैं, यहाँ किसान मांग कर रहा है, मजदूर मांग कर रहा है, यहाँ जनपद का प्रत्येक व्यक्ति मांग कर रहा है कि इस साल का, 1 साल का, बहुत बड़ी मांग नहीं है ये, 1 साल का बिजली का बिल आप माफ़ कर दो हमारा। किसान ने जो कर्जा लिया हुआ है, चाहे कृषि यंत्र पे है, कोऑपरेटिव का उसका वो खाद बीज लेते हैं वो है, या केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, वो किसान क्रेडिट माफ़ ना करें, उसका ब्याज माफ़ कर दें। तीसरा, बीजेपी सांसद निशंक जी हैं, ये घूम रहे हैं, लोगों के जो है बीच जा रहे हैं, लेकिन जो है समस्याओं को लेकर कोई बात नहीं कर रहे। और लोग क्या कह रहे, आपने देखा लोग क्या कह रहे? वो कह रहे चोर है, वो नहीं सुने आपने? गांव में कहाँ जा रहे हैं वो रुड़की में बैठ के यहाँ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप गांव में तो भेजो उन्हें भाई, लोग पीछे लग रहे हैं। वो वीडियो भी तो मीडिया वायरल कर रहा है उनकी। गांव में आज हम जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उन्हें पता है कौन तुम्हारे दर्द की आवाज़ उठाएगा यहाँ से। मैं ये कह रहा हूँ, सोलानी नदी और छोटी नदियाँ आज यहाँ विकराल रूप देखने को मिला है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा हल्का नहीं है। आज हज़ारों बीघा उपजाऊ भूमि वो समाप्त होगी, प्रभावित होगी, नदियाँ तोड़ ली, ट्यूबवेल चले गए लोगों के। हमने उत्तराखंड मंत्री की मांग की थी। मांग क्या है कि कितने होने चाहिए? हमारी मांग ये है कि 15,000 रुपये प्रति बीघा किसानों को मुआवजा दिया जाए, 1 साल का बिजली का बिल माफ़ किया जाए, उसके कर्जे का ब्याज माफ़ किया जाए, नदियों के तटबंध वो परमानेंट किए जाए ताकि किसानों की ज़मीन बच जाए। और जिन किसानों की ज़मीन चली गई, जो खतौनी में जिनके नाम दर्ज हैं, जब तक वो ज़मीन उपजाऊ ना हो वहाँ खनन उठाने की परमिशन किसानों को दी जाए ताकि उनकी आजीविका चल सके। प्रदेश सरकार ये कह रही है कि अगली चोर को जा रहे हैं। आप बताओ कहाँ जा रहे हैं? वो शहरों में आके मीटिंग करके 2 अधिकारियों को हड़काने का काम कर रहे हैं। गांव में कोई मंत्री गया हो, गांव में किसी के पास, अरे भाई आज पूरा जिला आंदोलित रहता है। आज किसान त्राही माम है। कहाँ जा रहे हैं सरकार के लोग? जाते, मैं कह रहा हूँ तुम जा रहे हो, कर क्या रहे हो भाई? अगर आप जा रहे हो तो कर क्या रहे हो?
आपने निर्णय कौन सा लिया है? कौन से वहाँ मुआवजे की बात की आपने? कहाँ वो 50 से? अभी एक साथी कह रहे सरकार कह रही है हमने तो वहाँ उन्हें मुआवजा दे रहे, कोई प्रमाण भी तो हो उसका भाई।